नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 9 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो विश्व यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ है, वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है विश्व डॉक्टर डे यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, जो डॉक्टर विधान चंद्र का जयंती होता है। बात करते हैं 1 जुलाई से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, 1 जुलाई को मनाया जाता है वास्तु कला शिल्प दिवस, और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस। बात करते हैं 1 जुलाई से, तो एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई को हुआ था। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो आता है ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चीन में ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर किस बीमारी के मामले दर्ज किए गए हैं एवं इसके वाहक क्रमशः कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुबोनिक। यहाँ पर मिस्टेक होगा, बुबोनिक, बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग है। और इसका जो वायरस वाहक वायरस होता है मैंने जिसके द्वारा फैलता है वो है पिस्सू। पिस्सू के द्वारा है ये एक दूसरे से जगह ट्रांसमीटर यानी कि स्थानांतरित होता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ये है कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर ए। तो कोरोना बीमारी का नाम है कोरोना, वायरस का नाम है SARS-CoV-2, जो चीन के वुहान शहर से निकला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने प्रवासियों से संबंधित एक्सपैट कोटा बिल को मंजूरी दी है। तो बात कर लेते हैं एक्सपैट कोटा बिल की। तो यह कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपैट बिल यानी कि ड्राफ्ट एक्सपैट बिल को मंजूरी की दिया है। इस बिल के अनुसार यदि यह कानून बन जाता है तो लगभग 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि अपनी नौकरी जो जहाँ करते थे 8 लाख भारतीय, उनको वहाँ से छोड़कर अपने स्वदेश या अन्य जगह जाना पड़ सकता है। इस बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी, वहाँ की जनसंख्या यानी कि कुवैत की जनसंख्या जो लगभग 4.3 मिलियन के बराबर है, 4.3 मिलियन के जो जनसंख्या है कुवैत की, उसका 15% भारत के नागरिक कुवैत में अपना कार्य कर सकते हैं। अब बात, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। बात कर लेते हैं कुवैत की। तो कुवैत कुवैत की एक अरबी देश है जिसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल। कुवैत का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पानी के करीब एक महल। इसकी राजधानी है कुवैती नगर। भाषा की बात कर लें वो है अरबी। यहाँ के अमीर, जैसे यहाँ के अन्य देशों के जैसे जापान के सम्राट होते हैं, उसी प्रकार यहाँ के अमीर होते हैं कुवैत में। वो हैं सबाह अल अहमद अल जावेर अल साहब। एक बार और नाम सुन लीजिए उनका, सबाह अल अहमद अल जावेर अल साहब। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबाह। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है वो है नेपाली। यह दक्षिणी एशियाई स्थलुद्ध राज्य है यानी कि देश है जो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड अन्य राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जिले इससे अपना सीमा साझा करते हैं। वो है पीलीभीत,
खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और नेपाल ऐसा देश है जहाँ पर लगभग 85% जनसंख्या जो होती है वो हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र भी है। हिंदू धर्म को मानने वाला राष्ट्र है नेपाल। और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री की बात करें वो हैं खड्स प्रसाद ओली यानी कि KP शर्मा ओली, जो हाल ही में एक नक्शा पास करने को लेकर चर्चा में है, जो उत्तराखंड के कालापानी और लिपुलेख और एकलिम्पिया इन तीनों स्थानों को अपना बताकर एक बिल पास किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संभावित खरीद के संदर्भ में चर्चा में रहे प्रीडेटर V और C गार्डियन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, ड्रोन। यह एक ड्रोन है जो युद्धपोत की तरह लड़ने में सक्षम है। बात कर लेते हैं इसकी प्रीडेटर B। तो प्रीडेटर B यह पुराना नाम है, इसका न्यू नाम है जनरल एटॉमिक्स MQ-9। इसका जो नया नाम है वो है जनरल एटॉमिक्स MQ-9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने आप को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, 2030 तक भारतीय रेलवे ने अपने आप को जीरो कार्बन फ्री रखने का लक्ष्य रखा है। बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की यानी कि इंडियन रेलवे की। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में, लेकिन जो इसको अस्थायीकृत हुआ, इसको जो राष्ट्रीयता मिला वो मिला था 1951 ईस्वी में। 1951 में जो इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में। वर्तमान में रेल मंत्री हैं वह है पीयूष गोयल। बात कर ले हैं भारतीय रेलवे के यानी कि पहले जो रेल मंत्री थे वह थे जॉन मथाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में 118 सालों के बाद दुर्लभ प्रजाति के ऑर्किड फूल ग्राउंड ऑर्किड मिलने से चर्चा में रहे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बात कर लेते हैं ऑर्किड। तो यह एक फूल की प्रजाति है, यह एक फूल की प्रजाति है। अब दुधवा टाइगर रिजर्व, बात करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की। तो यह उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई जिला में इलाकों में पाया जाता है, जो नेपाल बॉर्डर के समीप है। लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व है, और इसके अंतर्गत आ जाते हैं कुछ दुधवा नेशनल पार्क भी। बात करते हैं किस इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य तथ्यों की। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात करें वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का। राजकीय पक्षी की बात कर लें तो आता है सारस अथवा क्रोंच। और इसे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है वो है दो रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और 3 तरंगी होती हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यानी कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और राज्य है, उन तीनों के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथा स्थान है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ अन्य करंट अफेयर की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ही 800 किलोमीटर तक हर्बल रोड बनाए जाएंगे, यानी कि रोड के दोनों तरफ हर्बल वृक्ष यानी कि जिनसे मेडिसिन बनते हैं वो पौधे लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर तक। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया गया था। जियो कम्युनिटी किचन जो गूगल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, यह कम्युनिटी किचन खोलने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत
25 करोड़ 87 लाख पौधे एक दिन में लगाकर नया रिकॉर्ड कायम किया गया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल की बात कर लें तो वर्तमान में तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं उन्हीं को यह कार्यभार सौंपा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी, उनका तबीयत कुछ नरम चल रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स की, तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ करने वाला मध्य प्रदेश ही है। जीवन शक्ति योजना, इसके तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसके 11 रुपये प्रति मास्क खरीदेगा। और उत्तर प्रदेश में टॉप पेरेंट स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट एक ऐप लॉन्च किया गया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के यानी कि नहीं मध्य प्रदेश के एक उमरिया ज़िला है, उमरिया ज़िला जहां पर संकल्प योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाती है। और यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि अपने नाम की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जी आकाश। जी आकाश ने हाल ही में 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि अपने नाम कर लिया। बात कर लेते हैं जी आकाश की। तो जी आकाश यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो हाल ही में 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि अपने नाम किया। बात करते हैं अगले अन्य ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथ आनंद हैं, यह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड स्लैम एवं पूर्व विश्व चैंपियन हैं। इन्हें अन्य पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे 1984 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1987 की बात कर लें तो इनको मिला था पद्म भूषण। सन 2000 में मिला था इनको पद्म विभूषण। और 2007 में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला खेल रत्न यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न 2007 में इनको मिला था। बात कर लेते हैं डी गुकेश। तो यह भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2019 में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ग्रैंड स्लैम यानी कि ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले इतिहास में दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से चर्चा में रहे ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इजराइल। इजराइल का जासूसी उपग्रह है ओफेक 16, जो हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ की भाषा है हिब्रू, अरबी में बोला जाता है, हिब्रू अरबी। और राष्ट्रपति की बात कर लें वो हैं रवीन रिप्लिम। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर है ईरान। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान ने ही अपनी एक न्यू करेंसी लॉन्च किया जो है तोमान। एक तोमान बराबर होता है 10,000 तेहरान की। और भाषा यहाँ पर है वो है ईरानी। और राष्ट्रपति की बात करें वो है हसन रूहानी। और मुद्रा है ईरानी दिनार। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, जो न्यू मुद्रा है वो है तोमान। बात करते हैं अन्य ऑप्शन, तो आता ऑप्शन नंबर बी इराक। तो इराक की राजधानी है बगदाद। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम सालिह। प्रधानमंत्री की बात करें वो है अदनान अल जुर्की। यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय तूफान एडवर्ड किस सागर अथवा महासागर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। जो उष्णकटिबंधीय तूफान एडवर्ड है वह हिंद महासागर से संबंधित है। बात कर लेते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और जो इसकी पृथ्वी के सतह पर जो 20% पानी है इसी में पाया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर की। तो यह विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। बात करते हैं आर्कटिक महासागर की।
तो आर्कटिक महासागर यह विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर यानी कि चौथे नंबर पे आता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर की, तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब इसको रैंकिंग दे देते हैं, तो आता है प्रशांत महासागर फर्स्ट पर, और सेकेंड पे आता है अटलांटिक, थर्ड पे आता है हिंद महासागर, एवं फोर्थ नंबर पे आता है आर्कटिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में जाल द ट्रैप, राम तेरे कितने नाम, काला सोना जैसी फिल्मों के निर्माता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरीश शाह। हरीश शाह हैं जिन्होंने काला सोना, जाल ट्रैप, राम तेरे कितने नाम नामक फिल्मों की निर्माण किया था, वह हरीश शाह। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो सरोज खान। हाल ही में सरोज खान जो इन्हें नृत्य का रानी माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की गुरु भी रह चुकी हैं, इनका निधन हो गया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आते हैं वाजिद, ऑप्शन नंबर सी वाजिद अल खान। जी एक सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, लगभग 2 महीने पहले। इन्होंने सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान और अन्य मूवियों में गीत को गाया है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी ऋषि कपूर। ऋषि कपूर इनका भी लगभग 2-3 महीने पहले देहांत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कल का अभ्यास प्रश्न था, इसका जवाब है कल आपसे पूछा गया था हाल ही में हिंद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में दुनिया का पहला सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस नाम से स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जिसका उद्घाटन दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में डायना अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना जानते हैं उतना कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका सही जवाब देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।